बड़ी खुशी की खबर है जी। दूसरी तो खैर आते आते रहेगी, लेकिन वो भी पूरी खबर है। एक तो ये कि हमारे भाई इमरान रियाज जो हैं उनको सियालकोट पुलिस का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया हुआ, अगर हम दिखा सकें। उन्होंने बाजियाब करवा लिया है 4-5 माह बाद, पुलिस ने बाजियाब करवाया है। और अब वो अपने घर वालों के साथ है और बेस्ट विशेस फॉर हिम। ऑब्वियसली बड़े कठिन मरले से गुजरे होंगे वो, और अब जो है वो अपनी तमाम स्ट्रेटजी को भी दोबारा देखेंगे, गौर करेंगे। लेकिन पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पूरा सोशल मीडिया उनके लिए दुआएं भी कर रहा था बशमूल मेरे, और हम चाह रहे थे कि वो वापस आए, क्योंकि उनके साथ ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस बेतहाशा लोगों को होगा, मेरा भी है। लेकिन उनको आज़ाद फ़िज़ा में रहना, उनके ह्यूमन राइट्स वो होने चाहिए, मिलने चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए। तो ये आज बड़ी खुशी की खबर थी कि वो बिलाखिर एक जो उनकी फैमिली के लिए बड़ी वो थी कि पता ही नहीं चल रहा था वो किधर है। तो आज जो है सियालकोट की पुलिस ने क्या कमाल कारनामा आज किया है कि उन्होंने बाजियाब करवा लिया। तो एक तो ये खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दूसरी खुशखबरी बहुत अहम है, वो ये कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि अब अच्छी क्लास देने के लिए अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। ऑर्डर जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अटक जेल में वो सहूलियात ऑब्वियसली नहीं है जो इमरान साहब के शायन शाय हों। और उनके लॉयर ने आज ये कहा था कि इमरान साहब को जिम में एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें वगैरह और ये फैसिलिटी चाहिए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, बल्कि मेरे सामने मौजूद ही है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक जेल में क्यों रखे गए हैं, अडयाला जेल क्यों नहीं गए। कोई डिसीजन में भी ये लिखा हुआ था। और चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडयाला जेल में ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ओरिजिनल ऑर्डर तोशा खाना में अडयाला जेल रखने का था। जब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का था। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। तो चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि इस वक्त क्योंकि वो अटक जेल में थे इसलिए जज ने ऑर्डर किया चेयरमैन पीटीआई को फ़ौरन अडयाला जेल शिफ्ट करें। ये चीफ जस्टिस का हुक्म था। और ये इस बात पर सारा मामला शुरू हुआ कि वकील जो उनके थे शेर अफजल मुरव्वत, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई स्पोर्ट्समैन है, उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए मशीन फराहम की जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अब जेल में ए, बी और सी क्लास ख़त्म हो गई है। बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार है। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक पढ़े लिखे शख्स है। जेल रूल्स के मुताबिक वो इन चीज़ों के हकदार हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई की कोई हक तलफी हो। कोशिश होगी कि अडयाला जेल मुंतकिल आज हो करना, खैर अभी तक हुआ नहीं, तो ये मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उफ़क़ पे, सियासी उफ़क़ पे नवाज़ शरीफ साहब भरपूर तरीके से वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। और मामला ये चल रहा है कि वो जब आएंगे तो वो कहेंगे क्या आवाम को। उनके भाई जो है ऑब्वियसली जो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारा हैं, उन्होंने तो आज क्लियर कर दिया है कि PMLN में भी एटलीस्ट 2 ग्रुप तो हैं कि किस तरह लीड किया जाए इलेक्शन कैंपेन को, क्या सियासी नज़रिया दिया जाए, किस तरह आगे बढ़ाया जाए अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को। उसमें एक तो नवाज़ शरीफ साहब का है, वो जो खुलेआम कह रहे हैं, 2 टोक फैसला है नवाज शरीफ साहब का हमारे सामने, जो अभी रिसेंट मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब वगैरह के साथ, तो उन्होंने कहा पार्टी कड़े एहतसाब का जारिहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। ये नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कर दिया है। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब के बगैर पाकिस्तान को आगे नहीं लिया जा सकता, आगे नहीं लिया जा सकता। सिर्फ मेरी ज़ात की बात, ये वही बातें थी उन्होंने मुशर्रफ साहब के हवाले से भी कही थी। तरक्की करते पाकिस्तान को जिन लोगों को नुकसान पहुँचाए उनको छोड़ेंगे नहीं, किस तरह नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस सादे में शामिल तमाम किरदारों को कैफे, उसमें जनरल बाजवा, फैज़ अमीर, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद, याजुल हसन, इन सब के नाम नवाज शरीफ साहब ले चुके हैं कई दफ़ा। शहबाज शरीफ साहब को जब आज ये पूछा गया कि जी आप किस तरह इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू फरमाई, थोड़ी सी ज़रा सुन लें। तो इनका बयानिया यकसर मुख्तलिफ है शहबाज शरीफ साहब का, वो बात कुछ और कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अहमद अवैध साहब माहिर कानून भी हैं इस वक्त, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं, इमरान खान साहब के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं। जो सबसे डैमेजिंग बात हुई है ना सर, इससे पहले कि मैं आपकी लीडरशिप की बयानी में, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है ना, आई कोट हिम, शफाफ इलेक्शन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जेल काटने वाले सैकड़ों पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। वुड यू एग्री टू दैट कि शफाफ इलेक्शन से हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर तो उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित होता है जिससे वो इलेक्शन में शिरकत ना कर सकें, जैसे कि पहले भी ये होता रहा है, वो एक अलहदा मामला है। अदरवाइज़ हर एक को इलेक्शन में शिरकत करने का हक होना चाहिए। जिसको कानून आइन इजाज़त देता है उसको इलेक्शन में शरीक होना चाहिए। निगरान प्राइम मिनिस्टर की कि जी बड़ी अहम तरीन पार्टी का सरबरा अगर ना भी हो तो शफाफ इलेक्शन, आपको लगता है ऐसा इलेक्शन शफाफ कहलाया जाएगा?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए और हर एक को इलेक्शन में शिरकत का हक होना चाहिए, मासिवा उन लोगों के जिन्हें कानून या आइन उस इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त ना दे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका मैं बारहा जिक्र करता रहता हूँ, आप दोबारा अगर मुझे उकसाएंगे तो मैं दोबारा इस पे हम आ जाएंगे। 9 मई लेकिन पे इन प्रिंसिपल आप ये समझते हैं कि इमरान खान का होना ज़रूरी है? आप कहते हैं नहीं, कानून नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जिसका होना ना होना कहीं लिखा मुकर्रर आइन में है या कानून में है। एक पार्टी के वो सरबराह हैं, अगर वो आइनी तौर पे कानूनी तौर पे अगर ये 12 मई की जो तमाम चीज़ें जो कुछ हुआ है उसमें वो कन्विक्ट नहीं होते, या जो केस है या तोशाखाना वाला केस है, अगर इन तमाम केसेस के अंदर वो कन्विक्ट नहीं होते तो वो बिल्कुल ज़रूर इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर अदालत उनको ये कहती है और अदालत के फ़ैसले में ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की है जिसके बाद वो कन्विक्टेड हैं और इलेक्शन में शिरकत नहीं कर सकते, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। अवैध साहब, एक तो पहले मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब, उसके बाद मैं आपसे डिटेल सवाल पूछूंगा। इमरान खान साहब अडयाला जेल जो है वो जा चुके हैं या अभी नहीं गए? पहले तो सर यस और नो में बता दें। नहीं, अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑर्डर तो यकीनन हो गए हैं, तो वो चले जाएंगे। अब वो कोर्ट ऑर्डर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और अवैध साहब, थोड़ा लोगों के लिए ये भी बता दीजिएगा, अभी मैं मेन सवाल पे आप पे आऊँगा कि अटक जेल और अडयाला जेल में फैसिलिटीज़ का फ़र्क है? मतलब वो फैसिलिटीज़ जो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है अडयाला में, जो आप लोग प्ली कर रहे थे बार बार के अडयाला जो अंडर जो होते हैं ना कन्विक्ट जी, जो जिनकी कन्विक्शन हो चुकी हो, तो वो अडयाला जेल में उनको रखा जाता है मुस्तकिल, जब तक कि वो उनको सज़ा मुकम्मल नहीं हो जाती या उनकी बेल नहीं हो जाती। ठीक। और जबकि अटक जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है। एक सवाल अगर आप नॉर्मली ये एक प्रोसीजर है। जैसे लाहौर में आप देखिए, पाकिस्तान लाहौर में कैंप जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है और डिस्ट्रिक्ट जेल में मुसद्दिक साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिर मेरे सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। जी मुसद्दिक साहब। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था जी अवैध साहब से। अवैध साहब ने बड़ी अच्छी तफरीक की है और मुझे भी इसका मालूम नहीं था, लेकिन अवैध साहब, अगर आप कन्विक्टेड ना हो तो क्या आपको मौत की काल कोठरी में रखा जा सकता है? क्या आपको 1 साल 2 साल के लिए आइसोलेशन में डेथ रोल के ऊपर, जहाँ पे डेथ रोल के कैदी हों, या मौत की काल कोठरी में रखा जा सकता है कानूनी तौर पे? ये अंडर ट्रायल को तो नहीं रखा जाता, जब तक कन्विक्शन हो जाती है उस वक्त रखा जाता है। तो आपको ये याद है, ये पिछले दौर में कुछ ऐसे लोग थे जिनको मौत की काल कोठरी में रखा गया था, सियासतदानों को, ऑपोजिशन के, तो वो भी फिर तकरीबन अनजस्टिफाइड है और उम्मीद तो थी कि उस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल, अगर होगा तो गलत होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जैसे अभी मिसाल आप ले लीजिए, और सब बातों को छोड़ दें और इमरान रियाज साहब की मिसाल ले लीजिए, किस हालत में वापस आए और कहाँ गायब थे। और ड्यूरिंग जब वो उनको पहली दफ़ा रिहाई के ऑर्डर हुए थे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अदालत से, और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अगली पेशी पे जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस को बुलाया और कहा कि वो क्यों नहीं उनको पेश किया, तो उन्होंने कहा जी कि हमसे वो अफ़गान मुजाहिदीन उठा के ले गए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। जी, मैं आपकी बात से और कामरान और आपने भी इस इब्तदाइये में इससे इत्तेफाक किया, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे इस चीज़ पे कि किसी की गाड़ी में 10-20 किलो हेरोइन डाल दी जाए, किसी को मौत की काल कोठरी में डाल दिया जाए, किसी का एयर कंडीशनर उतार दिया जाए, किसी के पंखे बंद कर दिए जाएं, किसी के वॉशरूम को उरियां कर दिया जाए। ये तो आप बड़े इन चीज़ों के शदीद खिलाफ होंगे ना, क्योंकि आप बड़े सेंसिटिव हैं।